नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 29 में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं क्विज। पहला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने संसार की तुलना किस किस चीज से की है? एक समुद्र, दो वृक्ष, तीन आकाश। और ऑप्शंस हैं ए एक तथा दो, बी एक तथा तीन, सी दो तथा तीन, अथवा डी एक, दो तथा तीन। और इसका सही जवाब है ए एक तथा दो। दूसरा प्रश्न, गीता के अनुसार यज्ञ के बारे में क्या सही नहीं है? ए, यज्ञ का अर्थ है मुख्य रूप से परोपकार के लिए शरीर का उपयोग। बी, हम सब यज्ञ सहित जन्मे हैं। सी, जब यज्ञ यज्ञों का राजा है। अथवा डी, यज्ञ में पशुओं की बलि अति आवश्यक है। और सही ऑप्शन है डी, यज्ञ में पशुओं की बलि अति आवश्यक है। यह सही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में कौन से छंद में एक भी श्लोक या चरण नहीं है? ए, अनुष्टुप छंद, बी, जगति छंद, सी, गायत्री छंद, अथवा डी, त्रिष्टुप छंद। और इसका सही जवाब है सी, गायत्री छंद। चौथा प्रश्न, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह कथन श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में किसके अंतर्गत आता है? ए, संजय उवाच, बी, अर्जुन उवाच, सी, श्री भगवान उवाच, अथवा डी, धृतराष्ट्र उवाच। और इसका सही जवाब है ए, संजय उवाच। पांचवा प्रश्न, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। यह पंक्ति श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोकों में आई है। ये श्लोक कौन कौन से अध्याय में हैं? ए, अध्याय 3 तथा 6, बी, अध्याय 6 तथा 9, सी, अध्याय 6 तथा 12, अथवा डी, अध्याय 9 तथा 18। और इसका सही जवाब है डी, अध्याय 9 तथा 18। अगला प्रश्न, विस्मयो में महान राजन हर्षयामि च पुनः पुनः। भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत विराट रूप को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। उपरोक्त वचन किसके हैं और गीता में कहाँ पर है? ए, अध्याय 11 अर्जुन, बी, अध्याय 11 संजय, सी, अध्याय 18 अर्जुन, अथवा डी, अध्याय 18 संजय। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अध्याय 18 संजय। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र द्वारा प्रयुक्त शब्द मामका किसको संबोधित करता है? ए, पांडु को, बी, कौरवों को, सी, पांडवों को, अथवा डी, कौरव तथा पांडव दोनों को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौरवों को। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस प्रकार के ज्ञान को बताया है? ए, गुह्य गोपनीय, बी, गुह्यतर यानी कि अति गोपनीय, अथवा सी, गुह्यतम संपूर्ण गोपनीय, अथवा डी, सर्व गुह्यतम संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय। और इसका सही जवाब है डी, सर्व
गुह्यतम। अगला प्रश्न, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञम एव च एतद् वेदुतम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्थात, हे केशव, मैं यह जानने का इच्छुक हूँ कि प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है तथा क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ क्या है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि वास्तविक ज्ञान क्या है और इस ज्ञान का लक्ष्य कौन है। उपरोक्त श्लोक की क्या विशेषता है? ए, यह श्लोक अध्याय 13 के प्रारंभ में है तथा अर्जुन उवाच के अंतर्गत आता है। बी, यह श्लोक गीता के 700 श्लोकों के अतिरिक्त है। सी, गीता के कुछ संस्करणों में इस श्लोक को सम्मिलित नहीं किया गया है। डी, उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। 10वां प्रश्न, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अर्थात, मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ। अर्जुन द्वारा भगवान श्री कृष्ण से कही गई यह बात की सूक्ति भगवद गीता के कौन से अध्याय में है? अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 11 अथवा अध्याय 18। और इसका सही जवाब है बी, अध्याय 2। अगला प्रश्न, गीता के 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में शरीर या देह को भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहकर संबोधित किया है? 1, इदम। 2, अहम। 3, क्षेत्र। और 4, क्षेत्रज्ञ। और इसका ऑप्शंस हैं ए, 1 तथा 3, बी, 1 तथा 4, सी, 2 तथा 3 अथवा डी, 2 तथा 4। और इसका सही जवाब है ए, 1 तथा 3। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी सूक्ति भगवान कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत नहीं हुई है? ए, यथेच्छसि तथा कुरु। बी, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सी, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। डी, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। और इसका सही जवाब है सी, स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अगला प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निसृत अंतिम श्लोक में भगवान द्वारा अर्जुन के लिए कौन से 2 संबोधन प्रयुक्त हुए हैं? ए, केशव तथा माधव। बी, केशव तथा धनंजय। सी, पार्थ तथा धनंजय अथवा डी, पार्थ तथा माधव। और इसका सही जवाब है सी, पार्थ तथा धनंजय। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को क्रोध आने पर होता है। 1, बुद्धि का नाश हो जाता है। 2, स्मृति में भ्रम हो जाता है। 3, मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। 4, व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाता है तथा उसका सर्वनाश हो जाता है। गीता अनुसार इन वाक्यों का सही क्रम क्या है? 3, 2, 1, 4। ऑप्शन बी, 2, 1, 3, 4। ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4 अथवा ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। और इसका सही जवाब है ए, 3, 2, 1, 4। अंतिम प्रश्न, प्रणवः सर्ववेदेषु। अर्थात, मैं वैदिक मंत्रों में पवित्र अक्षर ओम हूँ। गीता के कौन से अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है? अध्याय 2, अध्याय 7, अध्याय 10 अथवा अध्याय 15। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अध्याय 7।
गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 30 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।